ऐसा है कि हमने पहले से ही सोच रखा था कि कोई धंधा खोलेंगे, लेकिन जिसमें कोई और आदमी काम करेगा और शेयर में से प्रॉफिट हम लेंगे। आइडिया, ये तो बहुत अच्छा ऑडियो है। आइडिया होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। ठीक है भैया, बहुत अच्छा मौका है। वो सब तो ठीक है भाभी जी, लेकिन जे प्रॉफिट में से शेयर देने वाली पार्टी कतई ना है। कसम खा के कह रही हूँ भाभी जी, दिन भर ठेला टिल्लू जलाएगा और शाम को 100 रुपये मेरे हाथ पे रखेंगे और कहेंगे चल बेटा निकल। नहीं नहीं, ऐसा हम ना ही होने देंगे, आप चिंता ना ही कीजिए। ऐसा है, अपने प्रॉफिट में से 5% का शेयर तुझे देंगे। अब कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, मिलना होता ही है। का मतलब जे भाभी जी कि दिन भर का गल्ला होगा 500 रुपए, 450 रुपए रखेंगे जे अपनी जेब में और 50 रुपये रखेंगे मेरे हाथ पे और कहेंगे टिल्लू बेटा निकल। अबे ऐसी बात नहीं है, हर रोज का हजारों का गल्ला होगा। अबे तू एक बार ट्राई तो कर, समझ में नहीं आएगा तो फिर मना कर देना। भाभी जी के कहने से मैं तुम पे यकीन कर रही हूँ, वरना तुम यकीन करने वाली पार्टी ना हो। तू मान रहा, मान नहीं तो जा फट। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ कीजिए, बहुत अच्छा चलेगा। भाभी जी अगर कुछ खाने को मिल जाता। हलवा बनाए हैं बादाम का, लाते हैं। हाँ? तुम भी ना, तुम क्या करोगे खा के सेठ जी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे पता है ये अन्नू का फोन है, तभी बेतहाशा बज रहा है। बजो, रॉक 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 बेबी रॉक रॉक। हेलो अन्नू बेबी, हाउ आर यू डूइंग स्वीटी? आई एम मिसिंग यू। फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? बेबी मैं किचन में बिजी था ना, मैं काम कर रहा था स्वीटी। हद हो गई, जब भी मैं तुम्हें फोन करती हूँ तुम किसी न किसी काम में बिजी होते हो। बल्कि जब मैं बिजी होता हूँ तुम उस वक्त फोन करती हो, ये कहना बेहतर होगा, राइट? अच्छा जी, तो बीवी पे ताना कसा जा रहा है कि मैं तुम्हें कॉल करके डिस्टर्ब करती हूँ, है ना? मैंने ऐसा कब कहा स्वीटी? लो, कह भी जाते हो और मासूम भी बन जाते हो। क्या तुमने झगड़ा करने के लिए फोन किया है क्या बेबी? अरे बाबा, मुझे कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करना। मैं तो तुमसे ये कह रही थी कि बराए मेहरबानी मेरा एक छोटा सा काम कर दो। बोलो क्या काम है? वो बेडरूम में मेरा सूटकेस है ना, वो सूटकेस खोलो और उसमें बहुत खूबसूरत सिल्क की साड़ी रखी है, मेरी नानी की साड़ी ग्रीन कलर की, उसे निकाल लो। साड़ी निकाल के क्या करूं उसका? उसके बाद पहन लो उसको। मैं साड़ी पहन लूं? मैं क्यों पहन लूं साड़ी में? वो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। तुम्हें साड़ी निकालकर पहनने के लिए थोड़ी ना बोलूंगी। मैं तुमसे ये कह रही थी कि तुम उस साड़ी को अपने मुलायम हाथों से निकालो, उसे संभाल कर कुनकुने पानी में भिगो दो और सॉफ्ट से डिटर्जेंट से उसको धो दो। लेकिन मुझे अपने हाथों से क्यों धोना है? फिर वही बात, कितने सवाल पूछते हो? जो कहा जा रहा है वो करो ना। अनु, तू मुझसे फालतू काम करा के मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। हाँ, ये तुम्हें फालतू का काम नजर आता है? ये फालतू काम नहीं तो क्या है? एक पुरानी धुरानी साड़ी धुलवा के तुम क्या करोगी उसका? टेल मी। तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो ना। अरे ये साड़ी मेरी नानी की आखिरी निशानी है, बहुत कीमती साड़ी, मेरी फेवरेट है। सुना, ये साड़ी मुझे आज के आज धुली हुई चाहिए, बस। बाय। नानी मर गई, साड़ी छोड़ गई। यार लखीमपुर खीरी में बैठ के इसको हरी हरी सूझ रही है, दौरे पड़ रहे हैं इसको। किससे दौरे पड़ रहे हैं? हाँ। कुछ नहीं मम्मी। हाँ जानती हूँ, बीवी का फोन आया था। है बता दिया होगा कुछ अजीबोगरीब काम। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ क्या बनाऊं रात के लिए? वैसे चॉइसेस जरा कम ही है, तुरई पड़ी हुई है हमारे पास। नहीं नहीं, ये तुरई फुरई रहने दे, रोज तुरई लौकी खा के पक गई हूँ मैं तो। तो क्या खाओगी? कचड़ू आज कुछ ऐसा खिला दे कि बस तबीयत हरी हो जाए। पालक बना दूं हरे हरे, तबीयत हरी हो जाएगी। रहने दे तू। ऐसा कर, आज ना किसी रेस्टोरेंट से लिया। ओके, एक रेस्टोरेंट खुला है, चूना हट। चूना हट? या क्योंकि बार बार हमें चूना लगाएगा इसलिए नाम रखा है उसने चूना हट। ये बता कि खाना कैसा मिलता है, बता। चाइनीज मिलता है, डिसेंट मिलता है। 2 पनीर चिली, 2 वेज राइस और 2 वो क्या कहते हैं उसे, हक्का नूडल, और दो सूप मंगा ले।
मम्मी इतना खा लोगी? तुझे क्या मतलब इससे? तू लेकर आ जा। पैसे मनी? कब वो दिन आएगा कि तू मुझे अपने पैसों से खिलाएगा। ये ले। और एक काम कर, जो पैसे बचे ना उससे तू लेमन जूस ले लेना। बस। मेरा बस चले तो पूरा ही रख लो। अरे भाभी और कैसी हैं आप? हाउ आर यू डूइंग? आहिलो बरबूती जी, हम तो बहुत ही खुश हैं। भाभी जी हम तो हमेशा आपकी खुशी की दुआएं करते हैं, लेकिन इस खुशी की वजह क्या है ये बताइए। ई खुशी की वजह ई है कि हम रिलेटिव के भैया एक ठो नया बिजनेस खोले हैं। भाभी जी वो बिजनेस होता है। सही पकड़े हैं। उका बोलते हैं उको चाइनीज फूड स्टॉल खोले हैं। भाभी जी वो स्टॉल होता है। सही पकड़े हैं। और तो मैं समझा, तो मतलब तिवारी जी अपने माथे पे लगे कच्चे बनियान के दाग को अजीनोमोटो, सोया सॉस और विनेगर से धोना चाहते हैं। दैट्स राइट। क्या बोले? हाँ भगवती जी कैसे हैं? ओहो तिवारी जी मुबारक हो। सुना आपने खाने का ठेला लगाया है? उसे स्टॉल कहते हैं। हाँ स्टॉल तो कहते हैं लेकिन हिंदी में ठेला ही कहते हैं ना। स्टॉल। ओके स्टॉल। बस एक छोटी सी कोशिश की है, तो आप भी तशरीफ लाइएगा। हाँ बरबूती जी, आप भी जाइए ना उस स्टॉल पर खाने के लिए। जो स्टॉल होता है। सही पकड़े हैं, ठेले पर जाइए। उसे स्टॉल कहते हैं। हिंदी में ठेला ही कहते हैं ना। फिर वही। एनीवे और बताइए क्या क्या वैरायटी है आपके ठेले मतलब स्टॉल पे? देखिए जो भी वैरायटीज एक अच्छे उम्दा होटल में पाई जाती है वो सब जो है हमारे स्टॉल में पाई जाती है। जैसे कि लॉलीपॉप, शेजवान राइस, फ्राइड राइस, हाका नूडल, इसका नूडल, उसका नूडल वगैरह वगैरह वगैरह। दैट्स नाइस। इनके ठेले पे तो वो सब कुछ मौजूद है जो मम्मी ने मंगवाया है, तो क्यों ना इनके यहाँ से ये सब आइटम मुफ्त में ले लिए जाएं और 2000 रुपए अपनी जेब में डाल लिए जाएं। क्या सोच रहे जनाब? एक्चुअली आज मेरा और मम्मी का ना किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने का प्लान था, लेकिन आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं और आपने नया ठेला लगाया है, मतलब नया स्टॉल खोला है, तो क्यों ना आपका खाना ट्राई करें। हाउस आइडिया। बट एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम क्या मालूम है तिवारी जी, मेरे को ना रोड साइड खाना ना एकदम डाइजेस्ट नहीं होता। आई गेट वेरी अनकंफर्टेबल। एनीवे ये बताइए कि आप मसाले और ऑयल तो अच्छा इस्तेमाल करते हैं ना? जी बिल्कुल, बहुत उम्दा क्वालिटी का इंजन ऑयल इस्तेमाल करते हैं Yeah? गाड़ी में। This is funny. क्योंकि तारीफ के फलोदे में अगर थोड़ी सी मिठास ज्यादा हो जाए तो उसमें चमचागिरी की चींटियां पड़ने के ज्यादा चांस रहे हुए हैं। मैं क्या बका है तूने अभी? नहीं क्या बका तूने अभी? बहुत क्लियर कह रही हूँ सेठ जी, जिस तरह का मेरा धंधा चल रहा है ना, उसके मद्देनजर हर आदमी मुझसे फायदा उठाना चाहेगा। भाई अभी विभूति नारायण मिश्रा के इतने बुरे दिन नहीं आए कि एक चमचे की चमचेगिरी करनी पड़े। पार्सल लिख, 2 वेजिटेबल मंचूरियन, 2 चिली पनीर, 2 हाका नूडल, 2 फ्राइड राइस, 2 वेजिटेबल सूप। इतना सारा घर पे दावत वावत है क्या? That's none of your business. अपने काम से काम रखो। पैसे हैं? ए, पैसे की बात मत करना। चल पार्सल बना, चल टाइम बात कर। टोटल 850 रुपए हो गए। हाँ दे देंगे, चलना बनाना अभी। बस 2 मिनट में तैयार करके देता टिल्लू। ये ले लिंग चिंग पोंग, चिंग 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 पोंग। सुन, खोल के देखना इसमें कितना माल है वो। अरे मलकान तो को तो पता है कितना माल है इसमें यार, बात कर रहा है यार। वैसे बात तो तू ठीक कर रहा है, फिर भी एक बार खोल के देखना। मलकान अठन्नी चवन्नी भरी है कि जामे, और अठन्नी चवन्नी से हमारों का भले होगा यार। बात कर रहा है तो यार एक काम करते हैं, हाँ। दूसरे मुर्गो पकड़ते हैं यार। ठीक है चल। यार फिर भी यार कह रहा हूँ ना, एक बार खोल के देख ले यार, एक बार। अरे तू कह रहा हो मैं करता हूँ, मेरे पास टाइम ना है फालतू की चीजें के लिए यार। ये देख 20 रुपये का नोट पड़ा हुआ है। अरे ठीक है ना, गौर से देख, उसमें 2 जीरो और रह गई। कौन सी 2 जीरो? ये देख। हाँ देख। ओ तेरी, माय गॉड। एक्चुअली क्या है कि मेरे साथ ना एक हादसा हो गया, मेरा ना पर्स चोरी हो गया। ओहो हो,
पर्स चोरी हो गया जी। अच्छा अच्छा, फिर तो बहुत नुकसान हो गया होगा, है ना? क्या बहुत सारे पैसे थे ना पर्स में? बहुत तो नहीं थे, करीब 2000 रुपए थे। अच्छा, 2000 रुपए थे। तो ठीक है, फिर ढूंढिए, मिल जाएगा तो पेमेंट कर जाइए और पार्सल ले इतनी जाइएगा। रात को कहाँ ढूंढूंगा तिवारी जी, कम ऑन यार। नहीं तो फिर तो पार्सल भी नहीं जाएगा, यहाँ पे यहाँ रखिए। देखिए देखिए, मेरी मम्मी भूखी हैं, शी इज हंग्री, सो मुझे ले जाने अच्छा दीजिए। अच्छा, मम्मी भूखी है तो एक बार उनसे फोन करवा दीजिएगा हमें, हम खुद घर आकर उन्हें अपने हाथ से खिलाएंगे। मम्मी तो ये खाना हाथ भी नहीं लगाएंगी और मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी, सो अलग। क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा भाई, जोर से बोलिए ना। मम्मी नहीं आ पाएंगी। तो फिर पार्सल भी ना जा पाएगा। देखिए तिवारी जी, आप ज्यादती करें, मैं पैसे कल भिजवा दूंगा। अरे काहे के पैसे लुटा रहे? यहाँ गांव बसाने की भिखारी पहले आ गए। पार्सल रखिए यहाँ पर, हमने कोई यहाँ पर लंगर नहीं खोल रखा है। पार्सल रखिए 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 रखिए। साले मुफ्त का मनीला पहनने आ जाता था, साले मुफ्त का मनीला पहनने आ गए यहाँ पर, ने लंगर खोल रखा है क्या साले? अरे जाओ ना यार, गरीबो आ जाते हो बड़ा सेठ देखकर। क्या बात है। अरे कहाँ पगली? हाँ लड़के भैया, कैसा रहा आज का दिन? अरे मत पूछो पगली, जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा अच्छी ओपनिंग मिली है। दिया, अब भगवान का लाख लाख शुक्र है, लगता है किशन कन्हैया हमारी बात सुन लिए। हाँ, हम क्या बोल रहे हैं लड़के भैया? कहा है ना कि हम मन्नत मांगे थे कि ई ठेले का धंधा अच्छे से निकल पड़ेगा ना तो हम 5 भूखे लोगों को खाना खिलाएंगे। इसको भी ना बस लुटाने का बहाना चाहिए। अच्छा पूछ रहे हैं आपसे, जवाब दीजिए ना। हमने कहा तुम्हारे पहले से पहले ही हमने जो है ना एक निहायत ही गरीब आदमी का पेट भर दिया है। यही नहीं, उसकी माँ के लिए भी हमने मुफ्त में खाना पैक करके दे दिया। लड़के भैया, आई एम प्राउड ऑफ यू। प्राउड नहीं, प्राउड होता है पगली। सही पकड़े हैं। लेकिन आप 2 ठो लोगों को ही खिलाए हैं ना, अभी 3 ठो बाकी हैं। ऐसा है पगली, वो दोनों माँ बेटे की खुराक 10 आदमियों से भी ज्यादा है। हाँ, कौन था ये? वही भभूति जी। या भभूति जी और पोलैंड आंटी। पोलैंड नहीं, हेलेन आंटी है वो। सही पकड़े हैं। तो भभूति जी आए थे हमारे ठेले पे भूखे प्यासे, हमें दया आ गई, हमने ढेर सारा खाना पैक करके उन्हें दे दिया। तो कहने लगे पैसे बाद में दे देंगे। हमने कहा कोई जरूरत नहीं है, हम भी हैं दिल वाले, आखिर आप हैं हमारे पड़ोसी। आइडिया, हमने लड्डू के भैया का दिल कितना बड़ा है। यार। नमस्ते बाबू जी। आप खुश रहिए टिल्लू भैया। सेठ जी, हर काम का खात्मा करके आ गया हूँ, अब हिसाब किताब कर दो मेरा। तेरे हाथ में क्या है बे? ये अरे ये तो वही पार्सल है सेठ जी, जो मैं विभूति सेठ जी को उधार दे दिया था, लेकिन तुमने बीच में आकर उनसे ये पार्सल छीन लिया और उन्हें धक्का देकर भगा दिया। ये लो, तुम ही ठूस लो। वाह, बहुत ही टेस्टी फूड है, मजा आ गया लड़को। आंटी जी, ये रेस्टोरेंट मेरे दोस्त पंजवानी का है और ये रेस्टोरेंट खोलने के लिए पंजवानी ने मुझसे 50 लाख रुपया उधार लिया था। एक बात बता प्रेम, तू अपने सब दोस्तों के लिए इतना कुछ करता रहता है, लेकिन इसके फिर सूद समेत वसूलता भी तो हूँ। मेरी बात एक तू ध्यान से सुन, मेरे पास तेरे लिए करोड़ों का प्रपोजल है। करोड़ों का? एक मिनट मम्मी, एक मिनट। प्रपोजल क्या है? एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसके पास करोड़ों रुपए का ब्लैक मनी है। अच्छा, लेकिन मुझे बात अभी भी सही समझ में नहीं आई, तू कहना क्या चाह रहा है? वो जो करोड़ों की पार्टी है ना, वो मेरे थ्रू अपना ब्लैक मनी एक न्यूज चैनल में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो मैं चाहता हूँ तू उस न्यूज चैनल का एडिटर इन चीफ हो और साथ में एंकर भी हो, क्योंकि बेटा बकलोली में तेरा हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है। पूछता है कानपुर, कानपुर पूछता है।
कानपुर इस प्रशासन से पूछता है कि कब तक इस शहर में इस तरह गुंडागर्दी चलती रहेगी। ये एक अमर बेल की तरह हो गई है। लोग कहां घुसे हुए चूहों की तरह, बाहर निकलो, जवाब दो, कानपुर की जनता को जवाब दो। आज कानपुर की जनता को जवाब चाहिए। कब तक आप कानपुर की जनता को उल्लू बनाते रहेंगे? कब तक? जवाब चाहिए हमको, कानपुर की जनता को जवाब चाहिए। वी वॉन्ट आंसर्स ऑन द टेबल राइट नाउ। एनीबॉडी इज देयर? एनीबॉडी? बताइए मुझे। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। आज कानपुर पूछता है, कहां छुपे हो डरपोक? सामने आओ, सामने आओ, हमारे सामने आओ, प्रशासन को सामने दिखाओ अपना मुंह, हम बताएंगे आपको। वाह 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 विभूति, तूने तो कमाल ही कर दिया, धोती फाड़ कर रुमाल ही कर दिया। तेरे में वो सारी बातें हैं जो एक एंकर में होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ तू नंबर 1 का एंकर बनेगा विभूति। प्रेम, मुझे एक मौका देखते देख, एक मौका, सनसनी फैला दूंगा बाय गॉड। जहां वारदातें नहीं होती ना, वहां दंगल करवा दूंगा। बाय गॉड बोल रहा हूं, ताल ठोक के बोल रहा हूं, ताल ठोक के। हम दोनों 1 और 1 11 मिलकर वायरल टेस्ट करेंगे, और जितनी भी ये सास बहू बेटियां हैं ना, उसकी सबकी साजिश धरी की धरी रह जाएगी। हम दिन में उन्हें तारे दिखा देंगे, तारे। खचेड़ू हल्ला बोल दिया मॉमी। मैं उनको फोन करता हूँ, बताता हूँ उसको कि आई एम डूइंग समथिंग क्रिएटिव, शी विल बी वेरी एक्साइटेड। अब इतना भी क्रिएटिव मत बन जा, दिमाग खराब हो गया तेरा। तेरे सारे किए कराए पर पानी फेर के रख देगी। अन्नू का बताता हूँ, जोरू का गुलाम। अभी भाभी को कुछ भी मत बता बेटा, तेरा कोई स्कैंडल होगा ना तो उनको अपने आप पता चल जाएगा। हाँ। जालिम, ये तो फिर से छोटी वाली मछली आ गई यार। अब ये छोटी वाली मछली ना है, समझ गो, ये बहुत बड़ी वाली मछली है। मास्टर है ना, जितने जमीन के ऊपर है ना, वहां से 4 गुना जमीन के अंदर है। अच्छा, तो क्या कहते हो, मास साहब की झप्पी ले लेगा? ले लेते हैं। अरे किसके साथ फिल्म देखने गए थे? पापा के साथ? चलो फोन रखो। माँ साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। अरे लौंडो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बस आपका ही इंतजार कर रहे थे। हमारा इंतजार? हाँ, वो माँ साहब दरअसल बात ये है गई, आपने कल हमें बोली थी ना कि 2 रास्तों में से कोई एक रास्ता चुन लो, तो हमने बस एक रास्ता चुन लो। हमें ये जान के बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी शिक्षा तुम लोगों की कुछ तो काम आए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो माँ साहब, आपको जा ज्ञान है ना, हमारे आगे चलकर बहुत काम आने वाला है। माँ साहब अब बस अपना आशीर्वाद दे दो। खुश रहो खुश रहो। और है ना, हमें झप्पी दे दो, अपने गले से लगा लो। हाँ हाँ लौंडो, क्यों नहीं, आ जा, गले से लग जा। क्या हुआ बेटा? दांत में लगो। हटते हो गए? ना ना ठीक है माँ साहब, थैंक यू एगो आपको। खुश रहो और ऐसे ही कार्य करते रहो। हाँ माँ साहब, यही वाला कार्य करते रहेंगे। हम तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और फिलहाल चलते हैं। जय हो माँ साहब, जय हो। अरे लल्ला, ठीक है, बकरा कट गो यार, कट गए है ना, अपने कोटा पूरा होगा। साले जल्दी से पर्स निकाल। कौन सा वाला? जो मारो है सारे माँ साहब को। अरे यार, हाँ, मालवाल तो ना पड़ो, ये पर्ची पड़ी है अंदर यार। पर्ची देखना सारे, जा में काली खो, जल्दी जल्दी देख। नालायको, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मेरे कितनी वाहियात टास्क दी मुझे अन्नू ने। अगर मैंने इनकी आज्ञा का पालन किया तो जाके चैनल बकलोरी कौन करेगा, कौन बोलेगा, डिबेट कौन करेगा? इसको सुखाने के लिए कुछ तो आइडिया निकालना पड़ेगा। आई गॉट एन आइडिया। चिड़ू, देख, कल ना मुझे भी तेरे चैनल में डिबेट में आना।
ठीक है आ जाना, लेकिन मम्मी तुम मुझे खचड़ी नहीं बुलाओगी। यू डोंट अंडरस्टैंड, मेरी कानपुर में एक इमेज है। अगर तुम मुझे खचड़ी बुलाओगी तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में यार? कम ऑन, मैं एक आई एम अ हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट। तेरी बीवी की तरह बेवकूफ नहीं हूं मैं जो कहीं भी तुझे जलील कर देती है। मम्मी अनु हमारे बीच में यहाँ नहीं है, इसलिए प्लीज मत खींचो उसको। अच्छा ये बता कि मैं पहनूं क्या? कुछ डिसेंट सा पहन लो। डिसेंट? या? मेरी तो सारी ड्रेसेस डिसेंट ही होती है। ये अलग ऐठी रहती हैं अपने एटीट्यूड में, इसको भी झेलो। जिलाइटिस हो गए एकदम से यार। हमारे खानदान में है ना बाय गॉड, मर्दों की कदर ही नहीं है। एक पप्पा है, वो चले गए हिमालय, पत्ते बांधे घूम रहे हैं। चाचा जी, उनको तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। और एक बच्चे हम, लगता है कुछ सालों में हमें भी निकल जाना चाहिए हिमालय। आई बेटर गो टू हिमालयस। प्रेम का एक दोस्त है, बहुत पैसा उसके पास, इज लोडेड। यार ये प्रेम का बड़े पैसे वाले के बीच में उठना बैठना है। उसके पास अपना पैसा भी तो कितना है। अब ये चैनल खोला है, न्यूज चैनल, करोड़ों कमाएगा। लेकिन इस चैनल से हमें क्या फायदा होगा? ई लीजिए पकौड़े खाइए। पकौड़ा हम ही बोले थे कि हमको क्या करना है उसमें। भाभी जी मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगा। ये क्या बकवास किया आपने? आप परमानेंटली अंगूरी को अपने पास रखने की सोच भी कैसे सकते हैं? यार जो मैं कह रहा हूँ वो समझ नहीं रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ मैं भाभी जी को अपने चैनल पे परमानेंटली रख लूंगा, परमानेंटली। लेकिन चैनल पर भी क्यों रखेंगे? हाय दिया, लेकिन हम वहाँ करेंगे क्या? भाभी जी आप मेरे चैनल पे परमानेंट पैनलिस्ट होंगे और आप हर डिबेट में फीचर करेंगे। वो जो बोलते हैं। यस भाभी जी। हाय दिया। पैनलिस्ट? या आपका दिमाग खराब हो गया क्या? अंगूरी आपके चैनल पैनलिस्ट रहेगी, चैनल बंद हो जाएगा। ये बेचारी बोलेगी क्या? इसे आता क्या है? भाई दिवे, जो बाकी पैनलिस्ट आते हैं उन्हें आता क्या है? घुइया। कि भैया आप हमेशा ही ऐसा करते हैं। वो हमको अपने टनल में रख रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? It's not tunnel. It's channel, news channel. ऐसे ही पकड़े हैं। अरे पगली देखो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम किचन संभालो। भाभी जी मैं आपको हर डिबेट का 10,000 रुपए दूंगा। महीने की 30 डिबेट होंगी तो उस हिसाब से आपका करीब 3 लाख बन जाएगा। You make 3 lakhs. 3 लाख रुपए देंगे हमको? तो फिर हम आते हैं ना। आप भी आइए, भाभी जी को भी लाइए। मतलब हमें आप कुछ नहीं देंगे? देंगे, आपको तो हम 20,000 देंगे पर डिबेट। महीने की 30 डिबेट हुई तो कितना बना आपका? 6 लाख। 6 + 3 9 लाख। महीने के 9 लाख कमाएंगे आप। एंड इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। महीने के 9 लाख। That's right. लेकिन 300 रुपए गाड़ी भाड़ा? यही आपका। ऑफ कोर्स देंगे, कैश देंगे, सब कुछ कैश देंगे आप। तो फिर हम और अंगूरी आते हैं आपके चैनल पे। लेकिन ये डिबेट का मुद्दा क्या होगा? मुद्दा अभी डिसाइड नहीं किया है, रात तक हो जाएगा डिसाइड। क्या बात है दिया, आप और हम टीवी पर दिखेंगे, हम गांव में सबको बता देंगे। हाँ चलिए फिर। गुड इवनिंग, खिंचातानी न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है और मैं आपका अपना विभूति नारायण मिश्रा आपका फेवरेट डिबेट शो कुइया उखाड़ लेके आया हूं। आप सब जानते हैं कि आजकल देश के हालात कैसे हैं, टफ टाइम्स एंड बैड टाइम्स। लेकिन इसके जिम्मेदार कुछ एक चंद लोग हैं जो एनवायरमेंट के दुश्मन है। पूछता है कानपुर वांट्स टू नो, ऐसे शख्स के साथ जो प्रकृति का दुश्मन है, एनवायरमेंट का दुश्मन है, उसके साथ ये प्रशासन ढिलाई क्यों बरत रहा है? क्यों नहीं इस आदमी को फांसी चढ़ाया जाता है? क्यों नहीं इस आदमी को चौराहे पे खड़ा करके तोपों से उड़ाया जाता? Why not? Because he deserves it. He deserves treatment. अब मैं आपको वहां लेके चलता हूं जहां पे एक्चुअल कांड हुआ है, जहां पे इस शख्स ने वहां के वातावरण को, वहां के एनवायरमेंट को प्रदूषित किया है। और ये वीडियो क्लिपिंग सबसे पहले हमारे चैनल दिखा रहा है आपको, क्योंकि हमने सबसे पहले इस कांड को कैप्चर किया है। और इसके पीछे हमारे तेज तर्रार संवाददाता अनोखे लाल सक्सेना, जिनकी सूझबूझ से हम इस आदमी को रंगे हाथों रायता फैलाते हुए पकड़ पाए। अब देखिए। अनोखे, आप वहां क्या देख रहे हैं?
हमारे दर्शकों को आंखों देखा हाल बताइए। विभू, मैं इस समय कानपुर सिटी के अफीम कोठी इलाके में खड़ा हूँ। ये वो इलाका है जहाँ पर मैंने प्रकृति के दुश्मन को देखा है। ये वो इलाका है जहाँ पर नई कॉलोनीज आने वाली हैं और जो प्लॉटों की कटाई का काम होता है वो लगभग पूरा हो चुका है। आपने इससे पहले इस आदमी को इस एरिया में देखा है? Have you seen him before in this area? Ever? जी हाँ विभू, ये वही जगह है। ठीक मेरे पीछे वो जगह है जहाँ पर कांड हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन आदिल भेड़िया से कहूंगा कि वो उस जगह पर फोकस करें जहाँ पर कांड हुआ है। आदिल, आदिल। अनोखे, हमें कुछ पत्थर दिख रहे हैं, जरा प्लीज जूम करिए वहां पे। हम एक्चुअल कांड देखना चाहते हैं हमारे दर्शक की, वो कांड क्या था। जी हाँ विभू, यही है वो जगह, यही है वो ग्राउंड जीरो जहाँ पर इतना बड़ा कांड हुआ है। 2 पत्थरों के बीच में ये कांड किया गया है। 2 पत्थरों के बीच में डिस्टेंस कितना है? उनके बीच में पत्थरों के बीच में डिस्टेंस कितना है? ओके, फॉरगेट इट। तो आप जरा क्लोज जाइए, जूम इन कीजिए, जरा कैमरा और करीब जाइए। दर्शक देखना चाहते हैं, प्लीज। नहीं नहीं विभू, नहीं, ये मंजर जूम करके नहीं दिखा सकते। इस फुटेज को बिल्कुल दिखा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ 2 पत्थरों के बीच में जो कांड किया गया है वो इतना घिनौना है, इतना घटिया है कि अगर हमारे कमजोर दिल वाले दर्शकों ने इसको देख लिया तो उनको दिल का दौरा पड़ सकता है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो अस्पताल चले जाएंगे। इस घिनौने दृश्य को हम नहीं दिखा सकते। ये पत्रकारिता के खिलाफ होगा विभू। गौर से देखिए, यही है वो वैशी दरिंदा। गौर से देखिए इस आदमी को। और हमारे साथ जुड़ गए हैं आज के एक्सपर्ट मेहमान, जो इस बात पर चर्चा करेंगे कि आजकल जो मौजूदा हालात हैं वो क्यों हैं, कैसे हैं, कब से हैं, कब तक रहेंगे। अगर ये ऐसे ही रहेंगे तो क्या हमारे कानपुर वासियों पे इसका कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। शीशा तानी चैनल को छोड़कर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी इस कांड पर कि अफीम कोठी के पीछे क्या हो रहा है, कितने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। Nobody knows about it. Nobody wants to know about it. लोगों ने पट्टियां बांध ली आंखों पे या फिर कानों में रूठ ठूस लिए। This is absurd. Ridiculous. हमारे बीच डॉक्टर गुप्ता मौजूद हैं जो आजकल के मौजूदा जो हालात हैं उन पर अपना नजरिया पेश करेंगे। प्लीज। 1 मिनट। Keep quiet. Mr. Tiwari, keep quiet. You have no right to say a word. आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। You cannot say a word. Please keep quiet. डॉक्टर साहब, मुद्दे पे आइए। देखिए, जहां तक रोशनी डालने की बात है तो समाज में एक ही मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। अब जैसे कि यही मुद्दा है कि समाज में हम तांत्रिकों को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है। क्योंकि तांत्रिकों की नियत ठीक नहीं होते। क्यों मास्टर जी, किसी तांत्रिक ने आपकी बीवी को छेड़छाड़ दिया क्या? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? 2 माह पूर्व हमारी धर्म पत्नी जी की तबीयत खराब हुई थी। किसी ने बताया कि उनके सर पर किसी भूत का साया है। हमने इसको बुलाया तो ये बोलता है कि मेरी पत्नी यानी कि मास्टरनी जी के ऊपर किसी बच्ची भूत का साया है। उसे गोद में बैठा के खिलाएंगे तो भूत उतरेगा। बताइए, इस तांत्रिक डॉक्टर का उस भूतिया के साथ क्या संबंध रहे होंगे? ओ मास्टर जी, देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपकी बीवी का चरित्र जो है ना वो अच्छा नहीं, बहुत ड्रामा करती है वो। अरे हमारी बीवी क्या ड्रामा में है? यहाँ किसी के घर में घुसने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर गुप्ता, आप मेरी इस बात का जवाब दीजिए कि अफीम कोठी के पीछे इस शख्स ने कांड किया है। अरे आपका दिमाग फिर गया क्या? Shut up! Keep quiet! You cannot talk to me like that. This is my channel. I run this channel. You cannot. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।